वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाय जैसा कि आप सब जानते हैं कि PMA 151 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट है। तो कल कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि सर इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर दें। तो आज की वीडियो एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 है हमारे पास। तो ये जो सेंटर है वो है मुजफ्फराबाद। स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो है रिकमेंडेड। तो आपने देखना है कि इसने किस तरह से इंटरव्यू देना है और आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जो जो गलती इसने की होगी मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। तो ऐसे के जो टॉपिक थे वो इंग्लिश में टॉपिक था ऑनलाइन एजुकेशन। ये इंग्लिश का टॉपिक था ऐसे का, और उर्दू में जो आया था वो था माहौलियाती आलूदगी के असरात। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू काफ़ी इम्प्रेशन डालता है आपका इंटरव्यूअर पे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल इंटरव्यू के। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। तो इंटरव्यू 3 से 4 मिनट तक हुआ था। कुछ कैंडिडेट्स का 10 मिनट भी हुआ। तो इसका जो इंटरव्यू हुआ था वो 3 से 4 मिनट के दरमियान हुआ था। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनका 10 मिनट भी हुआ था इंटरव्यू। तो वो आपके कॉन्फिडेंट पे बेस करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंट अच्छा है तो वो ज़्यादा आपका इंटरव्यू लंबर नहीं करते, लेकिन अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज या नर्वस हो जाते हैं तो वो आपका इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करते हैं। तो एंटर हुआ, परमिशन लेकर सलाम किया। मेजर हाउ आर यू? मी फाइन सर। कर्नल, अब यहाँ पर इसके सामने जो बैठे थे, एक कर्नल बैठा था और एक मेजर बैठा था। वट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम? आपके नाम का मीनिंग क्या है? अब इसने जो नाम बताया है उसने कर्नल ने इससे इसके नाम का मानी पूछे कि आपके नाम का मतलब क्या है। मी आंसर्ड, कर्नल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मी 1 मिनट का डिटेल इंट्रोडक्शन दिया जिसमें अपनी सिबलिंग, हॉबीज़ और एजुकेशन के बारे में बताया। तो आपने कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखें, और अगर पूछा जाए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताना है। अपने भाइयों बहनों का नाम ज़्यादा जो है वो आपने नहीं करना है। यानी कि आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बतानी है उनको। इरेलीवेंट चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में शामिल नहीं करनी है। आपने अपना नाम, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो, और अपना एजुकेशन के बारे में बता देना है, और अगर आप चाहे तो फादर नेम भी बता सकते हैं। तो कर्नल, वाई सो मच लेस मार्क्स इन एफएससी देन मैट्रिक? अब इसके जो एफएससी के मार्क्स थे वो काफ़ी कम आए थे मैट्रिक के लिहाज से। तो कर्नल ने उसी पॉइंट को नोट किया और उससे पूछा कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों हैं। मी आंसर, कर्नल वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी? आप आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर एक बंदे से पूछा जाता है। तो आपने इसके आंसर में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर आंसर करना है, यानी कि आपने ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी नहीं होना। और कुछ बच्चों को तो वो पहले ही बोल देते हैं कि आपने कुछ आंसर्स नहीं देने हैं, जैसे कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस तरह के आंसर। तो आपने वो बताना है जो आपका सॉलिड रीज़न है। एक दो सॉलिड रीज़न दे दे और उसके साथ साथ एक अपनी पेट्रोटिज्म का भी दे दे कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। इसने आंसर कर दिया, कर्नल यू हैव रिटन बुक रीडिंग एज योर हॉबी, टेल मी द नेम ऑफ द लास्ट बुक यू हैव रीड इट। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड। आपने हॉबीज़ में वही हॉबीज़ लिखनी है जो आप करते हैं। यानी कि अगर आप क्रिकेट का लिखते हैं तो आपके पास क्रिकेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि इस बच्चे ने बुक रीडिंग का लिखा है। अब इससे कर्नल ने पूछा है कि आप मुझे उस बुक का नाम बताइए जो आपने लास्ट रीड किया है। और अगर इस बंदे की जो रीडिंग की हॉबी ना हो तो ये कैसे बताएगा कि इसने लास्ट बुक क्या लिखी थी? तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन हॉबीज़ का जिक्र करें जो आपको, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और जिनके बारे में आपको पता हो। मी आंसर विद द नेम ऑफ ऑथर ऑफ द बुक। अब इसने जो हॉबी लिखी थी रीडिंग बुक में वो एक्चुअली इसकी हॉबी थी, तो इसने एग्जैक्टली आंसर कर दिया है। कर्नल, टेल मी वाई देयर आर 365 डेज इन अ ईयर? अब कर्नल ने इसे पूछा कि एक साल में 365 दिन क्यों होते हैं। मी, बिकॉज इट इज़ द टाइम दैट अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कर्नल, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। मी, थैंक देम एंड लीव। आप देख सकते हैं इस बच्चे ने जो इंटरव्यू दिया है वो मोस्टली इससे जनरल नॉलेज का कोई सवाल नहीं पूछा है,
बस एक या दो कुछ क्वेश्चंस किए ऐसे जिसका इसने अच्छी से जवाब दिया है। वजह ये थी कि इसके अंदर कॉन्फिडेंट था और इसकी पर्सनैलिटी वगैरह भी अच्छी थी। तो अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो आपसे ज़्यादा इंटरव्यू को आपको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते जाएंगे या फिर झूठ बोलेंगे इंटरव्यू में, तो वो आपसे सच निकलवाने के लिए इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करेंगे और आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। फिर हमें 30 मिनट के बाद रिजल्ट बताया। 15 में से 6 रिकमेंड हुआ। इंटरव्यू सारा इंग्लिश में था और ऐसे लिखना के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए थे। ड्रेसिंग कुर्ता शलवार विद स्वेटर कोट। 30 मिनट बाद इनका रिजल्ट आ गया था। ये टोटल 15 बच्चे गए थे जिनमें से 6 रिकमेंड हुए। तो आप देख सकते हैं कि 50% से भी कम बच्चे रिकमेंड हुए थे। तो वजह यही होती है कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता और वो नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब एक दूसरा जो कैंडिडेट है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ब्रदर, ये भी 151 लॉन्ग कोर्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, कुछ दिन पहले हमारे पास आया। इसका जो सेंटर है वो है लाहौर। इसका जो स्टेटस है वो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, यानी कि ये बच्चा भी रिकमेंड हो चुका है। टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 43 और जो पास कैंडिडेट थे वो थे 19। आप देख सकते हैं कि पासिंग रेशियो 50% से भी कम है। वजह मैंने आपको पहले बता दी थी कि कॉन्फिडेंट नहीं होता है और कुछ बच्चे झूठ बोल देते हैं या फिर बायोडाटा फॉर्म में झूठ लिख देते हैं, जिनकी वजह से एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है और वो नॉन रिकमेंडेड हो जाते हैं। अब ऐसे के टॉपिक्स जो थे, इंग्लिश में जो ऐसे था, वॉज यूर फैमिली ट्रेडिशन। फैमिली यानी कि ख़ानदानी जो रस्मात होती है, रिवायात होती है, उसके बारे में पूछा गया है। और उर्दू में जो इसका टाइटल था यानी कि टॉपिक था वो था कौमी इतिहाद, यानी कि कौमी इतिहाद। आप देख सकते हैं कि दोनों काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक्स है और कोई भी इसके बारे में लिख सकता है अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। मी मे आई कम इन सर। लेफ्टिनेंट कर्नल, यस कम इन। लेफ्टिनेंट कर्नल, इट इज़ योर नेम? मी, यस। Lieutenant Colonel, ask some questions about my previous ISSB and some question about from biodata form से थे। तो अब ये जो बच्चा है वो एक बार ISSB कर चुका है और इसे ISSB के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और जो कुछ इसने बायोडाटा फॉर्म में लिखा था वो भी इससे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो यानी कि बायोडाटा फॉर्म में से मोस्टली जो है वो फैमिली बैकग्राउंड के क्वेश्चंस होते हैं और या आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स के बारे में और आपके हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे हाल ही बायोडाटा फॉर्म के बारे में ही पूछा जाता है। अब इससे आईएसएसबी के बारे में इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये एक बार आईएसएसबी अटेंड कर चुका है, इस वजह से, यानी कि ये फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, ये एक बार आईएसएसबी दे चुका है। जनरल नॉलेज कोजक पास के बारे में, कोजक पास के बारे में पूछा गया है। फिर से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो इसने जो हमें एडवाइस किया है वो है बी कॉन्फिडेंट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आपने अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आपके सामने 2 या 3 बंदे बैठे होंगे, आपने उसी की तरफ देखना है जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो। बाकी 2 आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपने उनकी तरफ देखना भी नहीं है, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन करे आपने उसी को जवाब देना है और आपने जवाब उसी लैंग्वेज में देना है जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाए। बी एक्टिव, आपने एक्टिव रहना है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से सुनना है, उसके बाद आंसर करना है, यानी कि 5 से 6 सेकंड बाद आपने आंसर करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता भी हो तो भी आपने फ़ौरन आंसर नहीं करना है, हल्की सी स्माइल फेस पर रखनी है और कुछ देर बाद आपने आंसर कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स और कॉन्फिडेंट।